हेलो दोस्तों, द गुरुकुल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक टेबल ग्रुप वन से। आज ग्रुप वन एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। 18 ग्रुप होते हैं पीरियोडिक टेबल्स में, हम एक एक करके सबको स्टडी करेंगे। तो दोस्तों आज बात करते हैं ग्रुप वन, जिसको कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहा जाता है। ग्रुप वन और दो को किस ब्लॉक में रखा गया? एस ब्लॉक में रखा गया, ये आपको पता है, पहले भी बता चुका हूं मैं। ग्रुप वन एलिमेंट्स के एलिमेंट्स को याद करने का ट्रिक है दोस्तों, है लीना की रब से फरियाद, है लीना की रब से फरियाद, है लीना की रब से फरियाद। है से हाइड्रोजन हो गया, लीना, ली से लिथियम, ना से सोडियम, के से पोटेशियम, रब से रुबिडियम, सी से सीजियम और फरियाद से फ्रांसियम। तो दोस्तों ये हो गया है लीना की रब से फरियाद, ये हो गया ग्रुप वन के एलिमेंट्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर कैसे याद करोगे। दोस्तों इसे भूल जाओ, ये जो लिखे हैं इसको भूल जाओ, आप एटॉमिक नंबर ऐसे भी याद कर सकते हो। हाइड्रोजन का एक होता है, आपको पता है, एक में दो जोड़ेंगे तो तीन आएगा लिथियम, तीन में 8 जोड़ेंगे तो सोडियम आ जाएगा 11, 11 में 8 जोड़ेंगे तो पोटेशियम आ जाएगा 19, 19 में 18 जोड़ेंगे तो रुबिडियम आ जाएगा 37, और 37 में 18 जोड़ेंगे तो सीजियम आ जाएगा 55, और 55 में 32 जोड़ेंगे तो फ्रांसियम आ जाएगा 87। जैसे जैसे पीरियड हमारा चलता है वैसे वैसे ग्रुप भी चलेगा, एटॉमिक नंबर भी बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, पीरियड में भी वही होता है ना, 2 8 8 18 18 32 32। बस इसी बेस पे हमें ये याद करना है। सब ग्रुप में हम ऐसे ही आपको एटॉमिक नंबर याद कराएंगे दोस्तों। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं, सबसे पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है संसार में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है पूरे यूनिवर्स में। ठीक है, इसका एक खासियत है कि इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों क्या रहता है, सेम होता है। नोटोरियस एलिमेंट है दोस्तों, इसे आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लाइटेस्ट गैस मतलब सबसे हल्का गैस कौन है? हाइड्रोजन है। बेस्ट फ्यूल है, सबसे अच्छा ईंधन कौन है? हाइड्रोजन है। और फ्यूचर भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका कैलोरीफिक वैल्यू जो है, उष्मीय मान जो है सबसे ज्यादा होता है, 150 किलो जूल। 1 ग्राम हाइड्रोजन को जलाइएगा तो 150 किलो जूल एनर्जी देगा, यानी 150 किलो जूल पर ग्राम होता है। ठीक है दोस्तों, ये एक्सप्लोसिव गैस है, विस्फोटक गैस है। हाइड्रोजन है 3 आइसोटोप। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? आइसोटोप्स, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो। तो 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों दूसरा एलिमेंट लिथियम की। लिथियम क्या है दोस्तों? सबसे हल्की धातु है, इसका यूज पेस मेकर और बैटरी में किया जाता है। इतना ही जानकारी लिथियम के लिए सफिशिएंट है। अब बात करते हैं पोटेशियम की। पोटेशियम एक्सप्लोसिव है, इसका भी यूज क्या होता है? बारूद बनाने में किया जाता है, गन पाउडर, जिसे क्या बोलते हैं? बारूद बोलते हैं। क्या क्या यूज होता है? पोटेशियम, सल्फर और चारकोल से पोटेशियम नाइट्रेट बनता है, KNO3। ठीक है दोस्तों, इसे केरोसिन में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक्सप्लोसिव है तो इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो केरोसिन में रखने पे इसका टेम्परेचर क्या करता है? कम कर देता है टेम्परेचर। अब देखिए दोस्तों, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को क्या कहा जाता है? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ऑफ प्लांट, यानी प्लांट का सबसे बड़ा न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व कौन कौन एलिमेंट्स है? नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और कौन है? पोटेशियम है। इन तीनों का यूज खाद में होता है। पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड को सॉफ्ट सोप कहा जाता है, नहाने वाला साबुन, सॉफ्ट सोप। ठीक है, सीजियम एटॉमिक मास में यूज होता है। एटॉमिक मास में यूज नहीं होता है दोस्तों, यहाँ तो गलत हो गया, एटॉमिक वॉच में यूज होता है, परमाणु घड़ी में इसका यूज होता है। ठीक है दोस्तों, एटॉमिक वॉच में यूज होता है, परमाणु घड़ी में। ठीक है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब सबसे ज्यादा धात्विक गुण वाला, यानी मेटल, सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर किसका है? सीजियम का है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या है? जो जल्दी इलेक्ट्रॉन दे दे। ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन है? सीजियम है। ठीक है, फ्रांसियम जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जो कि ग्रुप वन में प्रेजेंट होता है। तो ग्रुप वन में प्रेजेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन है? फ्रांसियम है दोस्तों। तो दोस्तों यहीं पे हम वीडियो को समाप्त करते हैं। हमारा ग्रुप वन पूरे डिटेल्स में मैंने आपको बताया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं ग्रुप टू के एलिमेंट्स के बारे में बताऊंगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छे लगे तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर